हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी, अपना चैप्टर चला लेक्चर नंबर 18। पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो चीज़ समझ में आई होगी, जिसमें क्या बताया गया था कि कोई भी वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रही है दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, वो बिहेव करता है किसकी तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने बताया था जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसमें से कोई करंट फ्लो कर रही है तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके दो नियम हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, इसके दो रूल हैं। पहला है राइट हैंड रूल, पहला कौन सा है, राइट हैंड रूल, और दूसरा है राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू और कॉर्क स्क्रू लॉ, राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू और कॉर्क स्क्रू लॉ। ठीक है, तो ये दो नियम है, इनसे हमें पता चलेगा किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। अब देखो कैसे पता चलेगा। पहला है राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू, राइट हैंडेड रूल या कॉर्क स्क्रू लॉ वाला रूल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया गया कि राइट हैंड, अब देखो मेरा राइट हैंड कौन सा है, मैं इससे लिख रहा हूँ ये राइट हैंड है। तो ये कह रहे हैं कि सपोज ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। सपोज ये करंट कंडक्टर में ले ही लेता हूँ, जैसे मान लो ये कोई तार है। ठीक है, कंडक्टर मतलब कोई तार है, इसमें से क्या फ्लो कर रही है, इसमें से मान लो करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। तो ये कह रहे हैं इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द टिप्स ऑफ कर्ल फिंगर्स इनसर्कलिंग द कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ये कह रहे हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग, जैसे मान लो ये तार है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, और इसको इस प्रकार पकड़ा जाए, इसको इस प्रकार पकड़ा जाए कि ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं जिसको हम बोलते हैं कर्ल फिंगर्स, ये क्या कर रही है, तार को इनसर्कल कर रही हैं, मतलब तार को चारों तरफ से घेर रही हैं। और जो अंगूठा है थंब, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड सच डेट, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसा इमेजिन कर लो कि इसको राइट हैंड में हमने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। किस प्रकार पकड़ रखा है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसको दर्शाता है, करंट की डायरेक्शन को दर्शाता है, मतलब करंट किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये बताएंगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं जो कंडक्टर को चारों तरफ से घेर रही हैं, किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। समझ गए। तो अब दोबारा बता रहा हूँ, ये राइट हैंड है, राइट हैंड से हमने कंडक्टर को ऐसे पकड़ रखा है कि जो थंब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को, और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये किसको बताएंगी, ये बताएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बता रहा हूँ। देखो ये कोई कंडक्टर है, इसको राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ रखा है कि जो अंगूठा है हमारा, जो थंब है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये किसको दर्शाएंगी, करंट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएंगी। यही है हमारा राइट हैंड रूल। तो कभी भी अगर मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मान लो ये तो चलो तार है, ऐसे कुछ तार होते हैं। सपोज ये मैंने लीड ले ली, ये तार है, मैंने इसको यूँ पकड़ लिया, तार लीड मतलब करंट यूँ जा रही है, सपोज इसमें से करंट यूँ जा रही है। तो करंट अगर यूँ जा रही है, अंगूठा हमारी करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो मुड़ी हुई उंगलियां, मतलब यह है कि ये जो कंडक्टर इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड को कौन दर्शा रहा है, हमारी कर्ल फिंगर्स। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आए व्हाट इज राइट हैंड रूल, तो आपको इतना ही बताना है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो थंब है ये पॉइंट करता है करंट की डायरेक्शन को, तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएंगे, कर्ल फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसके अराउंड, कंडक्टर के चारों तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। जैसे ये मान लो कंडक्टर है और नीचे मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल फिंगर्स। कर्ल्ड फिंगर्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, किसके अराउंड, कंडक्टर के चारों तरफ। दूसरा क्या है,
राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू और कॉर्क स्क्रू लॉ। देखो कॉर्क स्क्रू लॉ क्या कहता है, स्क्रू आपने देखे होंगे, स्क्रू मतलब जो आपने पेच वेच दो देखे होंगे। तो सपोज कुछ ऐसे करके मान लो स्क्रू है, अब स्क्रू को हम जब अंदर दीवार में ठोकते हैं तो आगे आगे जाएगा, फॉरवर्ड मोशन। अब जैसे स्क्रू ये दीवार है, ये अंदर जाता जा रहा है तो आगे जैसे मूव कर रहा है, इधर जो मूव कर रहा है ये इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ। तो अंदर जो मूव कर रहा है ये आगे वाली जो डायरेक्शन है ये तो करंट को दिखाती है, किसको दिखाती है, करंट को दर्शाती है। और स्क्रू ऐसे ही घूम घूम के जाएगा। तो स्क्रू की जो रोटेशन है, ये रोटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। देखो क्या कह रहा है, इफ फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कह रहे हैं कि कोई स्क्रू अंदर जा रहा है, मान लो फॉरवर्ड मोशन, उसकी जो आगे वाली जो गति है, आगे वाली जो गति है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अब स्क्रू रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, यूं रोटेट करेगा, तो जो रोटेशन की डायरेक्शन है स्क्रू की वो क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूं दोनों में अंतर क्या है। राइट हैंड रूल, इसमें तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार पकड़ा जाता है कि थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट की डायरेक्शन को। तो मुड़ी हुई उंगलियां जो कंडक्टर को चारों तरफ से गिर रही हैं वो किसको बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। यहां पर क्या है कि जैसे ये स्क्रू है, ये स्क्रू आगे जा रहा है, घूमता घूमता आगे जाएगा। ड्रिल मशीन से हम देखा होगा आपने, ड्रिल कर देते हैं उसके बाद स्क्रू को हम टाइट करते हैं, तो टाइट करते हैं तो स्क्रू आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड मोशन होती है और स्क्रू घूमता भी है। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड मोशन है अगर वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर मान लो स्क्रू अंदर जा रहा है तो ये वाली डायरेक्शन करंट को दिखा रही है, तो जो घूमने की जो उसकी है रोटेशन जो है स्क्रू का, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वो किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगी। तो ये दो रूल है जिसकी सहायता से किसको हम बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम बता सकते हैं कि किस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। राइट हैंड लॉ में तो मुड़ी हुई उंगलियां बताती हैं, स्क्रू वाले में रोटेशन बताती है, स्क्रू की रोटेशन बताती है, जो डायरेक्शन है रोटेशन की वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें करंट की डायरेक्शन को अगर मान लो जो थंब है अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुड़ी उंगलियां किसको बताएंगी, मुड़ी हुई उंगलियां बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड को। यहां पर करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड मोशन है किसकी, स्क्रू की, और इसकी रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, फिर भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 प्रकार से हम निकाल सकते हैं, पेपर में आए तो उसको लिख देना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।